नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि आपकी बरसों की तपस्या, वो रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना और वो लंबी लंबी आरतियां शायद महादेव तक पहुंच ही नहीं रही हैं? सुनने में ये कड़वा लग सकता है, लेकिन शिव पुराण और आगम शास्त्रों के अनुसार 99% भक्त अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनकी पूजा के पुण्य को शून्य कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भक्ति के बाद भी जीवन में अशांति क्यों है? क्यों आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं? कहीं आप भी शिवलिंग पर वो एक चीज तो नहीं चढ़ा रहे जिसे महादेव ने वर्जित घोषित किया है? या शायद आपके जल चढ़ाने का तरीका ही उल्टा है? नमो नमः। मैं हूं आपकी दोस्त जय त्रिकाल से। आज का ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज हम उन सूक्ष्म गलतियों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें हम परंपरा समझकर निभा रहे हैं, लेकिन असल में वो अपराध की श्रेणी में आती हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो आज अपनी श्रद्धा को सही दिशा देने के लिए इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी जल चढ़ाने का सही तरीका और उससे जुड़े वैज्ञानिक कारण। अधिकतर लोग लोटा लेते हैं और सीधे शिवलिंग के ऊपर जल डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। शास्त्र कहते हैं कि शिव परिवार के बिना शिव अधूरे हैं। सही क्रम: पहले गणेश जी यानी दाया हिस्सा, फिर कार्तिकेय यानी बाया हिस्सा, फिर अशोक सुंदरी यानी बीच की मोटी रेखा, उसके बाद माता पार्वती का हस्तकमल यानी कटी भाग, और अंत में शिव पर जल की पतली धारा। भक्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे जानकर आधुनिक वैज्ञानिक भी चकित हैं। हम अक्सर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस जल की धार का हमारे स्वास्थ्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से क्या संबंध है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शिवलिंग की बनावट ठीक वैसी ही है जैसे आधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की होती है। शिवलिंग मात्र पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी रेजर्वॉयर यानी ऊर्जा का अनंत स्रोत है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर एक निरंतर जल की बूंदें गिराने वाला कलश लगाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग से लगातार रेडियोधर्मी ऊर्जा यानी रेडियो एक्टिव एनर्जी का उत्सर्जन होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए कूलेंट या पानी की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही शिवलिंग की प्रचंड ऊर्जा को शांत और संतुलित रखने के लिए उस पर निरंतर जल चढ़ाया जाता है। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अक्सर हम पूरा लोटा एक साथ शिवलिंग पर उलट देते हैं। विज्ञान कहता है कि ये सबसे बड़ी चूक है। अब मैं आपको बताऊंगी शिवलिंग की ऊर्जा के संतुलन के बारे में। थर्मल शॉक: शिवलिंग एक उच्च ऊर्जा वाला केंद्र है। जब आप एक साथ बहुत सारा जल डालते हैं तो वहां थर्मल शॉक की स्थिति पैदा होती है। अचानक भारी मात्रा में जल डालने से वहां मौजूद ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो असंतुलित होकर बिखर जाता है। जब आप जल की एक बहुत पतली और निरंतर धारा चढ़ाते हैं तो वो एक कंडक्टर का काम करती है। ये पतली धारा शिवलिंग की ऊर्जा को धीरे धीरे आपके शरीर तक प्रवाहित करती है। इससे जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के आभा मंडल की शुद्धि होती है। सोम सूत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड: शिवलिंग के नीचे का हिस्सा जहां से जल बाहर निकलता है उसे निर्मली या सोम सूत्र कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शिवलिंग के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। जब हम धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निरंतर गति करते हुए जल की नली के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जल के अणु शिवलिंग की ऊर्जा के साथ घर्षण करते हैं और वो जल आयनीकृत हो जाता है। यही कारण है कि उस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और उसे चरणामृत के रूप में लेने से शरीर के भीतर की सुप्त कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं। लेकिन अगर आप जल को झटके से डालेंगे तो ये आयनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और आप उस दिव्य लाभ से वंचित रह जाएंगे। अब जानिए पीतल और तांबे के पात्र से जल क्यों चढ़ाया जाता है। वैज्ञानिक रूप से तांबा बिजली और ऊर्जा का सबसे अच्छा संवाहक है। जब आप तांबे के लोटे से जल की पतली धारा शिवलिंग पर छोड़ते हैं तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सर्किट पूरा करते हैं। ये क्रिया आपके हृदय चक्र और मस्तिष्क की तरंगों को शांत करती है। महादेव को रुद्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रचंड ऊर्जा। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए धैर्य और विधि की आवश्यकता है। इसलिए अगली बार जब आप लोटा उठाएं तो याद रखें, आप महादेव को केवल नहला नहीं रहे हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत के साथ जुड़ रहे हैं।
धीरे धीरे चढ़ाया गया जल ही आपकी प्रार्थना को फ्रीक्वेंसी के माध्यम से महादेव तक पहुंचाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी वस्तुएं महादेव की पूजा में वर्जित हैं। भक्तों, अक्सर हम अपनी श्रद्धा में इतने भावुक हो जाते हैं कि जो वस्तु हमें प्रिय लगती है हम वही महादेव को अर्पित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना पूजा नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है? शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि किन वस्तुओं से महादेव रुष्ट हो सकते हैं। आइए गहराई से समझते हैं। केतकी का पुष्प। सबसे पहले बात करते हैं केतकी के फूल की। दिखने में बेहद खूबसूरत और सुगंधित, लेकिन शिव पूजा में ये पूरी तरह वर्जित है। इसके पीछे शिव पुराण की एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी उनके बीच एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। तय ये हुआ कि जो भी इस लिंग का आदि या अंत अर्थात छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। अंत किसी को नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने छोर पा लिया है। इस झूठ में केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी की झूठी गवाही दी थी। जब महादेव प्रकट हुए तो वे इस असत्य पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने न केवल ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया बल्कि केतकी को श्राप दिया कि तूने असत्य का साथ दिया है, इसलिए आज के बाद मेरी पूजा में तेरा उपयोग कभी नहीं होगा। जो भक्त आज भी अनजाने में केतकी चढ़ाते हैं वे सत्य के मार्ग से भटक सकते हैं। महादेव सत्य के अधिपति हैं, उन्हें असत्य का साथ देने वाली वस्तु कभी स्वीकार्य नहीं। अब बात करते हैं तुलसी दल की। हिंदू धर्म में तुलसी के बिना कोई भी भोग पूरा नहीं होता, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना सख्त मना है। इसका कारण है असुर जालंधर और उसकी पत्नी वृंदा की कथा। जालंधर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण अजेय शक्ति प्राप्त थी। संसार को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान विष्णु को वृंदा का सतीत्व भंग करना पड़ा, जिसके बाद महादेव ने जालंधर का वध किया। अपनी पवित्रता भंग होने और पति की मृत्यु से क्रोधित होकर वृंदा ने महादेव की पूजा में शामिल होने से इनकार कर दिया। चूंकि तुलसी वृंदा का ही स्वरूप है, इसलिए महादेव ने स्वयं तुलसी को अपनी पूजा से मुक्त रखा है। अगर आप शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाते हैं तो आप अनजाने में उस सती स्त्री के आत्मसम्मान और महादेव के न्याय के विरुद्ध जाते हैं। ध्यान रहे, शिव को बेलपत्र प्रिय है, तुलसी नहीं। सिंदूर और हल्दी। तीसरी सबसे बड़ी गलती है शिवलिंग पर सिंदूर या हल्दी का लेपन करना। यहाँ आपको शिव के स्वरूप को समझना होगा। हल्दी और सिंदूर स्त्री सौंदर्य, सौभाग्य और सांसारिक सुखों के प्रतीक हैं। हल्दी का उपयोग आयुर्वेद और सुंदरता निखारने के लिए किया जाता है। महादेव महाकाल हैं, वे वैरागी हैं। वे शमशान की भस्म रमाते हैं क्योंकि वे संसार के अंत और पुनर्जन्म के चक्र से ऊपर हैं। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और ये एक ऊर्जा का पुंज है। शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि ये उनकी वैराग्य ऊर्जा के विपरीत है। हाँ, आप माता पार्वती की प्रतिमा या शिवलिंग के नीचे स्थित कटिभाग यानी माता पार्वती का हस्त कमल पर हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य शिवलिंग पर केवल भस्म, चंदन या जल ही चढ़ना चाहिए। शंख का जल। बहुत से भक्त शंख से महादेव का अभिषेक करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शिव पुराण के अनुसार शंख से शिव का अभिषेक वर्जित है? इसका कारण है शंखचूड़ नामक असुर। महादेव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध किया था और उसी के शरीर की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति मानी जाती है। चूंकि वो शिव का शत्रु था, इसलिए शिव पूजा में शंख वर्जित है। परिक्रमा का रहस्य। क्या आप भी अनजाने में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर लेते हैं? शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा अर्धचंद्राकार यानी आधी होनी चाहिए, जिसे हम सोमसूत्र या निर्मली कहते हैं। जहां से जल बाहर निकलता है उसे कभी लांघा नहीं जाता। वो स्थान शिव की शक्ति का प्रवाह मार्ग है। उसे लांघने से शरीर में ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। अभिषेक और भस्म का महत्व। यहाँ हम विस्तार से बात करेंगे कि किस मनोकामना के लिए किस चीज से अभिषेक करना चाहिए। शहद कर्ज मुक्ति के लिए, गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शुद्ध घी वंश वृद्धि के लिए, पंचामृत सर्व सुख के लिए। पूजा केवल सामग्री की नहीं, भाव की होती है। अगर आपके मन में क्रोध है या आप किसी का बुरा सोचकर ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो वो मंत्र निष्फल है।
शिव आशुतोष है, वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन वे त्रिकालदर्शी भी हैं, वे आपके अंतर्मन को पढ़ते हैं। जय त्रिकाल के भक्तों, पूजा में क्या चढ़ाएं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या न चढ़ाएं। गलत वस्तु चढ़ाने से मन में अशांति और कार्यों में बाधा आ सकती है। अगली बार जब आप शिवालय जाएं तो इन बातों को स्मरण रखें। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भक्ति में भाव प्रधान है, लेकिन विधि उसका आधार है। आज से जब आप मंदिर जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। याद रखिए, महादेव को 56 भोग नहीं, बस एक लोटा शुद्ध जल और आपका निस्वार्थ प्रेम चाहिए। अगर आज की इस जानकारी ने आपकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाया है तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जो अनजाने में ये गलतियां कर रहे हैं। जय त्रिकाल का उद्देश्य है आपको सही ज्ञान से जोड़ना। ओम नमः शिवाय।